नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम बघेल दुर्ग वासियों को अनेक विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे दुर्ग के धमधा में बनाए गए नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नवीन फल सब्जी मंडी का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम बघेल बड़े आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई 3 में नवनिर्मित तहसील कार्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया अपने 3 दिवसीय दौरे पर कल देर शाम रायपुर पहुंचे, जिसके बाद आज सुबह से ही अलग अलग विभागों की बैठक वो ले रहे हैं। सुबह शुरू हुए बैठक में सभी मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। इन अध्यक्षों से उनके विभाग संबंधी विषयों पर चर्चा भी हुई है। इसके बाद शाम करीब 6 बजे प्रदेश समन्वय समिति के सदस्यों की भी बैठक रखी गई है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल का आज 45वां दिन है और पिछले 44 दिनों से ये सभी लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। शुक्रवार दोपहर में भी बिजली कर्मी सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस द्वारा इन्हें सप्रेशाला के पास ही रोक दिया गया, जिसके बाद देर रात ये सभी मुख्यमंत्री से मिलने की मांग करते हुए बूढ़ा तालाब के पास मुख्य मार्ग पर ही सो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम यहां पहुंची और बाल का प्रयोग करते हुए खदेड़ा गया। इस दौरान बहुत से बिजली कर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। वीडियो तो मैं भी आऊंगा। ये कभी मत सोचना कि बैनर है तभी हम लड़ पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। वीडियो बना। वीडियो पकड़ तो भाई, पानी बॉटल पकड़ना, मैं वीडियो बना। देखा देखिए वीडियो बनेगा आज, तो वीडियो बनेगा, वीडियो बनेगा, वीडियो बनेगा।
रहेगा। मेरे महोदय हम लोग निर्दोष हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सार्वभौम पीडीएस योजना यानी सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली भोजन हर व्यक्ति की जरूरत और अधिकार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2 अक्टूबर 2019 में आरंभ की थी सार्वभौम पीडीएस योजना। इस योजना में प्राथमिकता राशन कार्डों की प्राथमिकता में वृद्धि के अलावा सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न प्राथमिकता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो और 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार के लिए 1 रुपए किलो की दर से 7 किलो चावल देय होगा। सार्वभौम पीडीएस योजना खाद्य सुरक्षा हर परिवार के लिए। महात्मा गांधी ने भारत के विकास के लिए ग्राम स्वराज की बात कही थी। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण प्रदेश के विकास को ही समर्पित है सुराजी गांव योजना। और सुराजी गांव योजना के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का कार्यक्रम है नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत संसाधनों को संरक्षित और पुनर्जीवित कर गांवों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाकर पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों और ग्रामीणों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना। सुराजी गांव योजना ग्राम स्वराज की नई पहल। वृक्ष हैं तो प्राणवायु है, वृक्ष हैं तो फल फूल हैं, वृक्ष हैं तो जीवन का कलरव है, वृक्ष धरती के पर्यावरण के रक्षक हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1 जून 2020 को भूपेश बघेल सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वो धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस हेतु कृषकों के लिए कृषि विभाग के पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। वृक्षों को बचाने, नए वृक्ष लगाने के लिए वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार, हर सरोकार को समर्पित जिम्मेदार सरकार। 3 साल पहले समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुरूप एक ऐसा मॉडल अपनाया गया जिसमें जोर दिया गया गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना पर आधारित विकास के इस मॉडल के अंतर्गत गांव के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों का संग्रहण और वैल्यू एडिशन, उद्यमिता विकास जैसी अनेक अभिनव योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ बेरोजगारी के मामले में 2.1% की दर से
देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ नई उम्मीदों का गढ़। छत्तीसगढ़ युवा सपनों को साकार करता छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से प्रदेश में विधानसभावार दौरे पर निकलेंगे। जानकारी के अनुसार पहले चरण के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा रूट मैप तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में सीएम बघेल सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से सीएम बघेल के दौरे की शुरुआत होगी। सचिवालय द्वारा संभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी भेज दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक दुर्ग अरुण वोरा और महापौर दुर्ग धीरज बाकलीवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दुर्ग जिला पूरे भारत के मानचित्र में एक औद्योगिक जिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन देश के दूसरे कोने में जाएं और पूछें दुर्ग। अगली खबर जांजगीर से, जहां एक मौसेरे भाई ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र का है। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए घर की बाड़ी में ही गड्ढा खोदकर शव को दफन कर दिया गया था। पुलिस ने हत्या में शामिल छोटे भाई और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी की जा रही है। इस हत्याकांड में एक नाबालिग बालक भी शामिल है। अंबिकापुर के अंतर्गत पिलखा पहाड़ को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और विभाग के आला अधिकारियों ने पिलखा पहाड़ का निरीक्षण किया और कई कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की है। दरअसल अंबिकापुर शहर के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में पहाड़ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से कार्य योजना बनाई जा रही है। वहीं जहां पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर वृक्षारोपण कर प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ जगहों पर विद्यार्थियों के लिए ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान वन विभाग के प्रधान वन संरक्षक और वन मंडल अधिकारी एवं कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये देख ले कितना यार फोटो यार, इसीलिए मैंने काजर घाटी का रहता है मोटा मोटा, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेस नहीं कर पाता ना, ये दिक्कत है। यहाँ लोग हिमाचल ट्रैक करके आए हैं, अच्छा इसमें नेचुरल ट्रेल बनाना है, यहाँ टेक्निकली मतलब ऊपर जाने के लिए हाँ नेचुरल ट्रेल दे देंगे, मतलब वो मिट्टी मुरुम वाला तो इसके में देंगे ताकि लोग चले तो उनको नॉलेज नेचुरल ट्रेल अपने कौन से ट्रेल जाना चाहिए यहाँ पर ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, उतरना नहीं। हाँ वही तो मैं काटा बोल देना बोला नहीं ठीक चलाते हैं, ठीक है सर अंबिकापुर और डीएफओ जी के साथ वहाँ की लोकल जनप्रतिनिधियों, सरपंच, हम लोग के कोल्डिया के और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग आज सुबह पिलखा पहाड़ के तरफ गए थे
वहाँ ऊपर भी चढ़े, अलग जगहें जहाँ CCF साहब को दिखाई जहाँ पर टूरिज़्म को लेके कुछ पोटेंशियल है। कुछ ट्रैक हैं जहाँ पे स्कूली बच्चे, स्काउट गाइड के बच्चे और बाहर से भी जब लोग आते हैं तो उनके हमारे लोकल टूर गाइड वगैरह वहाँ ले जाते हैं। तो उस एरिया को व्यवस्थित कर टूरिज़्म के लिए और वहाँ पे वृक्षारोपण बढ़ाकर एक ऑक्सीजोन का भी जो बात आता है उसके लिए हम लोग ने चर्चा की, एक एक्शन प्लान बनाया। वहाँ पर चेन लिंक फेंसिंग के माध्यम से जो फॉरेस्ट लाइन है उसको बचा के वहाँ पर अगर आगे चल के वन प्राणी जैसे हिरण, मोर, भालू तो वहाँ हैं ही, उन लोग को वहाँ प्रजाति को बढ़ा सके, इसके लिए भी प्लान बने। और साथ ही साथ टूरिज़्म के लिए जो वहाँ पे ट्रेल्स हो गए, ट्रैक्स हो गए, और उनको बढ़ावा देने के लिए विभाग की तरफ से जो योजनाएं आ सकें उसका हम लोग ने विस्तृत में चर्चा किया। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों गांव में शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधायक हो या मंत्री टेबल में रखे पैक बोतल पानी पीने से गुरेज भी नहीं करते हैं। जिस गांव में शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उस गांव में कई दशकों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका है। ये वजह है कि ग्रामीण आज भी दोढ़ी का पानी पी रहे हैं। मेरा गांव में समस्या पानी कर समस्या है। कभी हटाए जाए पानी तो धुरिया और गड्ढा चली जाता नहीं, ये पानी हर हटाए जाए। अभी 15 दिन में ये पानी हर सूख जही तो पानी घुन्नी पूरे तो गड्ढा जाए जाए के लाम थन पानी। और नदी रोड भी मेरा गांव में समस्या है। मरीज मना है तो मरीज ला नीचे उतार लेथन डोह टांग के, तो उते मरीज गाड़ी आयल तो उते चढ़ा के ले जाते हैं। हमारा तो पानी के बहुत समस्या है, एकदम गंदा हो जाए पानी। सड़क कर भी एकदम समस्या है। कबर के हमारे गांव में बीमार मन हो जाते एकदम इमरजेंसी बीमार तो डोह टांग के उतारते हैं जामा से, वहाँ से बस गाड़ी एम्बुलेंस बुलाई के जगह ले जाते हैं हॉस्पिटल। ओकर समस्या है सड़क कर भी। सरकार है देखा दो ही नहीं दिखाता है, सब जगह साला चमचमात है, रोड चमचमात है, घरनी आजकल बोरिंग गड़ाएगी, बोर खुदाएगी नहीं तो हमरो पारा में तो खुदाए जातीस। गलत थोड़ी होतीस, अच्छा नहीं होतीस, वही ला हम चाहता हन। हम लोग का आखिरी गांव खेजर है, जामा का आखिरी गांव। एक तो लोटा ढोड़ी है, वो भी अभी हाथी का चपेट में है। मूलभूत सुविधा कई बार हम लोग रिपोर्ट किए मूलभूत के लिए, तो करवा भी नहीं किए सरपंच सचिव लोग। अभी जामा का बना था दो चुनाव। क्या समस्या है? हम लोग का पानी की समस्या है, विशेषकर पानी, विशेषकर और रोड और बिजली। हाँ, ये समस्या है। बरसात के दिन में ये ढोड़ी दिख रहा है ना, उसमें पानी आ जाता है। लपजी ग्राम पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है और वहाँ पर निश्चित रूप से कई समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क का मुख्य मार्ग तो बने हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो पारा मोहल्ला के लिए जो सड़क की आवश्यकता है वो सब का प्रस्ताव दिया हुआ है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए
खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ को करोड़ों के सौगातें दी, साथ ही कई आवश्यक सुझाव भी दिए। वहीं छत्तीसगढ़ में एथेनॉल के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने की सलाह भी दी थी। उनकी इस सलाह को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले ही इसे लेकर प्रस्ताव दे दिया गया है। गन्ने और मक्के से इथेनॉल बनाए जाने वाले प्लांट तो लग रहे हैं, लेकिन धान से इथेनॉल बनाए जाने वाले प्लांट की जरूरत छत्तीसगढ़ को है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। वहीं सीएम बघेल के जवाब में सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश में एथेनॉल के कोई भी काम नहीं होने की बात कही और प्रदेश सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। अभी जब अनुमति अब ये जो 22 रुपये अभी दे रहे हैं उसको, उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमको अनुमति दीजिए धान से, रेट तय कर दीजिए। ये कहते हैं कि कनकी से अनुमति दे दो, कनकी से अनुमति देंगे तो मार्केट से खरीदेगा, उससे जो
भारत सरकार और राज्य सरकार को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात ये है कि उससे किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट में 13-14 रुपये में धान मिल रहा है। 12 उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे चलते तो 10 और 1100 कीमत है, उससे किसान को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। यदि राज्य सरकार जो खरीदती है और समर्थन मूल्य से यदि उनको उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से इथेनॉल के उद्योगपति को भी एक निश्चित राशि मिलेगी, उसको भी लाभ मिलेगा, उद्योग खुलेंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भार पड़ रहा है वो भार जो एफसीआई में पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को यदि भारत सरकार चावल लेकर रहती है तो राज्य सरकारों को घाटा होती है, तो इससे भी बचत होगी। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे अन्नदाता को दाम मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। कौन सा प्रस्ताव भेजा? कल तो गडकरी जी ने कहा है कि इथेनॉल की तरफ जो है वो राज्य सरकार जाए, उसकी आय बढ़ेगी। किसान जो है वो अन्न उत्पादन के साथ में जो है ऊर्जा का उत्पादक भी बनेगा। कहाँ है ये? आप जाइए ना, उसके पंप खोलने के परमिशन मांगिए ना। केवल इनके जितने जो भ्रम है फैलाने के जो तरीके हैं वो कल जो है नितिन गडकरी जी ने उस सब पे विराम लगा दिया है। अब इनकी बोलती बंद है, काम करके दिखाए। उसके बाद में चिट्ठी लिखने से नहीं होता है, प्रस्ताव जाता है। मैं सांसद हूँ, जनता ने चुना है, और हम केंद्र की योजना रोकने के लिए सांसद नहीं बने, केंद्र की योजना लाने के लिए सांसद बने, चाहे सरकार किसकी भी हो यहाँ पर। लेकिन कितने प्रस्ताव दिए आपने? तो पहले अपने आप को देखे। आरोप से काम नहीं होता। छत्तीसगढ़ बहुत पीछे हो रहा है, बहुत सी केंद्र की योजनाओं का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को नहीं मिल पा रहा है, इससे हम भी दुखी हैं। सरगुजा जिले में एक व्यवसायी के घर बीती रात 3 अज्ञात नकाबपोशों ने बंदूक के दम पर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। नकाबपोशों ने करीब 2 लाख की चोरी की है। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र ग्राम केरजू की है। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि 3 अज्ञात नकाबपोशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हैं और तफ्तीश जारी है। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम केरजू है, वहाँ पर एक फैमिली के यहाँ कल शाम को 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए थे, और ये तीनों लड़के जिनके हाथ में एक भरमार जैसी एक बंदूक भी थी और संभवतः पल्सर मोटरसाइकिल में आए थे, और आने के पश्चात ये घर में घुसे हैं। दुकान जो था उनका साथ में दुकान लगा हुआ, तो वहाँ घुसे और वहाँ पर सोने की जो चैन महिलाएं पहनी थी उनको उन्होंने लिया है, और साथ ही साथ जो गले में पैसा था वो लगभग 5,000 रुपये वो भी वो लूट कर ले गए हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी पुलिस टीम एक्शन में आई है, और अभी लगातार उसका सघन सर्च किया जा रहा है। सर्चिंग के दौरान उसकी एक गाड़ी जो वो जंगल में, पास के जंगल में छोड़ा था, वो हमें प्राप्त हो गई है। साथ ही साथ वो एक मोबाइल है, जो मोबाइल भी हमें प्राप्त हो गया है, और इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, और धारा आईपीसी की धारा 394-34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोरिया जिले के वनांचल क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के मौके पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में शासकीय से लेकर निजी चिकित्सालयों से भी स्वास्थ्य सेवाएं ली गई। आयोजन में ग्रामीण को अच्छी सुविधा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसलिए सभी प्रकार के डॉक्टरों की टीम ग्रामीणों के इलाज के लिए आई हुई थी। गर्मी में कैसे लू से बचना है, मौसमी बीमारी को हल्के से नहीं लेने की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। आज इस भरतपुर विकासखंड में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिससे विकासखंड के विभिन्न प्रकार के बीमारियों का आज यहाँ पर चेकअप हो रहा है। चेकअप के बाद डॉक्टर की पूरी टीम बैठी हुई है, जहाँ जो जिस प्रकार की बीमारी है उसका इलाज किया जा रहा है। और मैं यहाँ के बीएमओ को धन्यवाद दूंगा, और डॉक्टर अभय गुप्ता और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि लगातार 15 साल की सरकार ने जिस तरह से ये भरतपुर को उपेक्षित किया था, आज देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार यहाँ पर विकास की ओर है। यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रहा है। अभी अभय गुप्ता के आने के बाद यहाँ पर ऑपरेशन होना शुरू हो गया, ओटी का भी निर्माण हो गया। लगातार यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से जोर दिया है कि धरातल में रहने वाले लोगों को मूलभूत वहाँ पर चिकित्सा का लाभ मिले, स्वास्थ्य का लाभ मिले, ये हमारे मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार धरातल पर दिख रही है और लोगों को सुविधा मिल रहा है। इसके लिए पूरे स्वास्थ्य टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस खुशी में हमारे यहाँ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में
स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत सभी प्रकार की बीमारियों का सभी स्पेशलिस्ट के द्वारा जांच कराई जा रही है। साथ ही जो हितग्राही हैं, जो दाता अगर अपना ब्लड देना चाहते हैं, अंगदान देना चाहते हैं या आंखदान देना चाहते हैं, वो अपना पंजीयन करा रहे हैं। अभी तक वर्तमान तक करीबन 5 आदमी ब्लड दे चुके हैं और करीबन 25 आदमी अपना आंखदान दे चुका है। जिला पंचायत सरगुजा के जिला स्तरीय शिक्षा स्थायी समिति की बैठक विकासखंड शिक्षा कार्यालय मैनपाट में आयोजित की गई। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि बैठकें लगातार जिला पंचायत के सभाकक्ष और अंबिकापुर में होने से क्षेत्रों की समस्या के बारे में सही जानकारी कई बार नहीं मिल पाती। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद के प्रतिनिधि कई बार अपने सवाल के जवाब के दौरान अधिकारियों के उत्तर को गलत बताते हैं और धरातल परिस्थिति कुछ और ही होती है। इन्हीं कारणों से ब्लॉक स्तर पर बैठक ले रहे हैं ताकि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का निराकरण हो सके, धरातल पर देखा जा सके कि जो कागजों पर है वह यथार्थ में है या नहीं। जिले के 7 ब्लॉकों में अलग अलग समिति की बैठक कर जहां समस्याओं का निराकरण होगा, वहीं आमजनों से मुलाकात भी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।